जब चिड़िया चुग गया खेत, लास्ट में क्या करोगे आदिवासी सावताली जाति। जब तैमूर लॉन्ग 12-13 शताब्दी का दौरान आया, उसी टाइम जितना आदिवासी जेंट्स को मार के काट के फेंक दिया, नारी जाति को लूट लिया। उसका बाद मुगल, पठान, हुन, इंग्रेज आया। सावताल विद्रोह में कितना सिद्धू कान्हू, चांद भैरव से लेके हजार हजार आदिवासी सावताली जाति को मार काट के ख़त्म कर दिया, क्योंकि बाहर से कोई सेना में बीवी बच्चा लेके कभी नहीं आता है। ये भारत इंडिया का अंदर आदिवासी नारियों कोई लूटा है। इंग्रेज का दौरान जितना चांद भैरव से लेके और इंग्रेज जमाना का बाद, इंडिया स्वाधीन होने का बाद 1947 में भी खारसाव जैसे जगह में उड़ीसा का पुलिस द्वारा हजार हजार आदिवासी सावताली जाति को, जेंट्स लेडीज़ को काट काट के फेंक दिया गया जंगल में, ट्रकों में भर भर के। लेकिन तो भी सावताली जाति किसी तरीके से चोरी छुप के कुछ रह गया। अभी भी कोई नेता मंत्री ऐसे कि राष्ट्रपति बन के भी, ऐसे कि बहुत बड़ा बड़ा गिरीश चंद्र मुर्मू जैसे सीएजी और आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होते हुए भी आदिवासी सावताली जाति को लास्ट में यही बोलना पड़ेगा, खेत चुग गया चिड़िया, चिड़िया चुग गया खेत, बाद में क्या करोगे आदिवासी। जोहार सभी को। मैं अपना अनुभव 45-46 का जो दुनिया में हुआ, जो गूगल से, किताब से रिसर्च करके सर्च करके मिला, इतिहास से मिला, कुछ शेयर कर पाया हूँ आदिवासियों के लिए। क्योंकि इतना इंग्रेज ज़माना का कितना कुछ हुआ, राइटर्स कोई आदिवासी था नहीं, और मुग़ल अमल में भी जितना हुआ आदिवासी राइटर्स था नहीं। और अभी भी, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हुआ, सेना पुलिस का बहुत नाम है, कोई शहीदों में, कोई लड़ाई में शामिल। इंडिया चाइना लड़ाई हुआ, उसी में भी इंडिया में सेना पुलिस का नाम है, शहीदों में भी, शामिल में भी
लड़ाई में भी। लेकिन इंग्रेज का पास से इंडिया आज़ाद हुआ, उसी में ऐसे सेना, ऐसे पुलिस का नाम नहीं मिला है गूगल सर्च में, जे शहीदों में, जे लड़ाई में। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो राइटर्स लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धू कान्हू चांद भैरव का बारे में, तिलका बाबा बारे में, ऐसे कि आदिवासियों को लिए इतना हितैषी, इतना हमदर्द होते हुए भी संविधान लिख के गया है। क्योंकि दिल में तो है हमदर्द, लेकिन उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज तक ऐसे मिला नहीं। क्योंकि आदिवासी दिवस भी बनाया गया है। ये दुनिया में आज तक खेती करने वाला हो, रोड में काम करने वाला हो, जो अन्नदाता बोला जाता है, ये भी आदिवासियों ही है। और जितना रीति रिवाज आदिवासियों से ही रिसीव किया, और कोरोना बीमार में भी आदिवासियों का रीति रिवाज, जो दूर से प्रणाम और घर घुसने का पहले हाथ पैर धोना, घटी का पानी पहले से रीति रिवाज था आदिवासियों का, वही इम्प्लीमेंट करके सारा दुनिया को जीने के लिए मजबूर किया है। और द्वितीय विश्व युद्ध होने का बाद जो रिसर्च टीम देखा था, बोला सदियों पुरानों से आदिवासी कैसे कैसे करके रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करके। तो इसीलिए आदिवासियों से कुछ सीखना चाहिए। सीख तो लेता है सभी, लेकिन उसी के अंदर जो आदिवासियों को ठीक तरीके से रखने के लिए भी संविधान, ऐसे कि पैसा एक्ट, CNPT एक्ट, XPT एक्ट, 5वीं अनुसूची, छोटी अनुसूची, इतना कुछ बनाने का बाद भी वो एक बात होना बताते हैं ना, जो नहर पार होने से का बाद लेड़िया साला केरी, मतलब नहर पार होने का बाद नाव का जो मालिक, उसका साथ कोई संबंध नहीं है। और रुपया टक्का का चक्कर में अभी भले इसी का मान्यता है, लेकिन भविष्य में ये रुपया नोट का कोई वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब किसान जान जाएगा ये नोट चाटने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि खुद अपना आप को, पहले आदिवासी ऐसे ही था, स्वनिर्भर, खुद ही ओझा, अन्न वस्त्र वासस्थान शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ अपना का अंदर था। लेकिन ये हैक सिस्टम करके थोड़ा सा
चेंजिंग किया गया है, क्योंकि ये आदिवासियों का अंदर जो मेमोरी है वो चीज़ अभी भी सेव है, अभी भी डिलीट नहीं हुआ। भले ही शांत है, लेकिन पता है आदिवासियों को लड़ने से कभी भी कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि आग लड़ना मतलब आग प्यार से भी पकड़ो तो भी जल जाओगे, और गुस्सा से पकड़ो तो भी जल जाओगे। आग ऐसे ही काम करता है, लड़ाई ऐसे ही काम करता है, आदिवासियों को पता है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भी शांत नहीं हुआ दुनिया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो भी शांत नहीं हुआ, अभी भी शांत नहीं हुआ। और इतना दुनिया में गोला बारूद बन रहा है, ये सिर्फ इंसान के लिए ही बन रहा, ना कि चिड़िया, ना कि शेर, ना कि जीव जगत का हिंस्र पशु के लिए बन रहा। इंसान ये आदिवासियों का जो सेकेंड विश्व युद्ध होने का बाद आदिवासियों का रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए टीम सोचा था, अभी शायद वो टीम गुजर गया होगा, जो किताब में लिख दिया होगा। जैसे संविधान में आदिवासियों के लिए इतना हितैषी लिखा गया है, लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट आज तक हुआ नहीं। ऐसे ही भविष्य में ये आदिवासियों का हित का बहुत सोचने का जरूरी है। नहीं तो कोरोना जैसे आदिवासियों का रीति रिवाज सोचवाने के लिए मजबूर करवाया है, भविष्य में और कुछ सोचवाने के लिए मजबूर करवाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये किसी ना किसी को सोचना, क्योंकि जब कोई महात्मा जो बोलेगा वही होता है, तो प्रजन दूसरा जन्म में, जो फर्स्ट जन्म में वो किसी को श्राप दे देता है तो श्राप हो जाता है, लेकिन उसी महात्मा को दूसरा जन्म में ऐसे जन्म मिल जाता है जो वो जो बोलेगा कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए जो पावर जिसको मिला है, ठीक श्राप का बदले आशीर्वाद और प्रगति का असली हिसाब से यूज करना चाहिए। नहीं तो इंडिया का अंदर जो आदिवासियों को ऊपर उद्बास्तु करवा रहा हर जगह में, जैसे देव पचामी हो गया वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा में भी बहुत कपिबुरु बोला जाता है, वो देव देवियों का वास है आदिवासियों का। वो पहाड़ को प्रकल्पों का नाम पे तोड़ा जाए तो इंडिया और बहुत खतरे में पड़ सकता है। मारंगबुरु झारखंड का पारसनाथ पहाड़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदिवासियों का देवस्थान रहा है। भले ये भी प्रचार प्रसार में नहीं है,
जैसे केदारनाथ में किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा था, ऐसे सुनामी आया, लेकिन इंसान का तो नुकसान हुआ। इसीलिए कानून का नाम पे जो हम लोग का जो लिख के गया है वो देव पुरुष था। चाहे संविधान लिख के गया, कोई कानून लिख के गया, जैसे साइंटिस्ट एरोप्लेन से लेके ट्रेन से लेके ये बल्ब बिजली, ये देव पुरुष था हम लोग का। देव देवी इंसान जन्म दर्शा के हम लोग को सुविधा प्रदान करके गया है, लेकिन हम लोग का उसी टाइम वो लोग को पहचानता नहीं हूँ। जैसे भगवान गॉड यीशु ख्रिस्ट, इंसान ने ऐसे तरीके से क्रूस लकड़ी में विद्रोह किया है, लेकिन उसी टाइम भगवान होते हुए उसको पहचानना नहीं। स्वयं श्री कृष्ण भगवान उसी टाइम भगवान होते हुए उस जमाना में उसी को पहचानना नहीं है बोल के, बाद में जब पता लगा ये देव पुरुष इंसान जन्म में इंसान को सिखाने के लिए आया है। जैसे हम लोग जीव जगत का अंदर इंसान पैदा हूँ, लेकिन शरीर का अंदर जो वायरस से भी, वायरस जो मरा हुआ जिंदा हुआ बीच का जीव, वो माइक्रोस्कोप द्वारा दिखा जाता है। लेकिन इंसान इतना साइंस को डेवलप किया है, जो इंसान का अंदर जो ब्लड भला जान कहाँ रहता है, इंसान का अंदर जो हृदपिंड उसका अंदर ब्लड है, ब्लड को भी डिवाइड किया है। जे रेड ब्लड कॉर्पासल, व्हाइट ब्लड कॉर्पासल, न्यूक्लियर, उसी के अंदर भी मिला नहीं। लेकिन वायरस में भी होता है, इतना छोटा अणु परमाणु न्यूक्लियर से भी छोटा, जो माइक्रोस्कोप भी दर्शाता नहीं है, दर्शाने के लिए कामयाब नहीं है, तो भी उस जान इंसान हो और कोई भी जीव जगत का अंदर है, पेड़ पौधा में भी, जब तक वो लाइट जो पावर शरीर का अंदर रहता है वो जिंदा रहता है, नहीं तो ये शरीर का हर पुर्जा सौतेज से निस्तेज हो जाता है। इसीलिए ये चीज़ को पहचानने के लिए जाने अनजाने मानना तो है ही, जीने के लिए तो इसीलिए बोला गया है जान है तो जहान है। ये इंसान जगत हम लोग को 100 साल का जिंदगी मिला है, আর সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
ये एक दूसरों को ऊपर इकोसिस्टम से डिपेंडेंट है और ये प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है। पेड़ पौधा को ऑक्सीजन छोड़ना है, इंसान को ऑक्सीजन लेना है। खाने में भी, फल फ्रूट में भी एक दूसरा का वेस्ट को यूज होते हुए ये संसार जगत का अंदर एक दूसरा का काम में लागने वाला चीज है। कोई चीज वेस्ट नहीं है। केला बांदर खाएगा तो छिलका भी बकरी खाएगा। और जीव जगत का सड़ने से भी कीड़ा कीट पतंग कीड़ा खाएगा। पेड़ पौधा भी दीमक खाएगा मरने से। लकड़ी का कीट। इसीलिए हर चीज में इकोसिस्टम से बैलेंस होते हुए ये जीव जगत, ये संसार, ये विश्व ब्रह्मांड चल रहा। इसीलिए इंसानों बहुत ही जितना समय ये जगत, ये संसार में मिला है, अपना तरीके से हिसाब से जितना दिन मिला, इसी को अच्छा तरीके से यूज करना ही भलाई है। नमस्ते सभी को।